यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य है। देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस का मान इन्होंने पूछा है विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों, अगर वो आदमी अपना ठेला बेच रहा है, 25% की हानि होती है 720 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब ये होगा कि 75% का जो मान है वो दे रखा है 720 रुपए। अब उसे 25% का लाभ भी चाहिए, तो मतलब कि उसे बेचनी पड़ेगी 125% पे। मैं इसको रेशो से भी कराऊंगा दोस्तों। तो हमें 125% का मान निकालना है, तो ये 720 हुआ, ये 75% ये बटे में आएगा, और ये 125 क्या हो जाएगा, इसकी गुना में आ जाएगा। तो दोस्तों 25 से काट लेंगे, ये कटेगा 5 बार, और 25 से कटेंगे, ये कटेगा 3 बार। फिर इस 3 से इसको काट लेते हैं, तो ये कटेगा 240, 240 टाइम, और 240 की गुना 5 में कर देंगे, 240 की गुना 5 में कर देंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा 0, 0 और 12। तो उसे 1200 रुपये में बेचना होगा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक दोस्तों, अब मैं इसको रेशो मेथड पे चलते हैं, इसके देखिए क्या है रेशो मेथड। दोस्तों 25% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 1/4। ये रेशो मेथड है इसका। अब 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मतलब कोई वस्तु 4 रुपए की थी और कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है, तो 4 में 1 की कमी होगी, कितना बचेगा, 3। ये आ गया रेशो 25% का। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 720 रुपए में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 3 वैल्यू आ रही है 720 की, तो ये 3 का कितना गुना है 720, ये है दोस्तों 240 गुना। ठीक उसी प्रकार उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब कि उसके ठेले का जो कॉस्ट प्राइस है, वो भी 4 ना होके इसका कितना गुना होगा, 4 का 240 गुना। कितना हो जाएगा ये, 0, 16 का 6 का हासिल को 960 रुपये। तो दोस्तों ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों उसने कहा 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो यहाँ पे मैं 25% का फ्रैक्शन लिख देता हूँ। ये लाभ है और ये क्या थी, हानि। अब 25% का उसे लाभ प्राप्त करना है, तो 25% का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है 1/4 होता है। अगर वस्तु वो 4 रुपए की थी, तो कितने की बिकेगी, वो एक ज्यादा में, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 5 में। 4 से 5 का रेशो, लेकिन 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 960। जो कॉस्ट प्राइस उसका है कितना है, 960। इसका कितना गुना, ये 240 गुना। ठीक इसी प्रकार उसका जो विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वो भी 5 ने होके इसका कितना होगा, 240 गुना, जो कि आएगा 1200। तो दोस्तों उसका विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है, वो कितना आ गया, 1200 रुपये। ये तो दोस्तों था क्या, इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इसको तो बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और ये हमने किससे किया, रेशो मेथड से। तो दोस्तों दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, कोई फूल वाला है, वो 9 रुपए के जो है कितने फूल खरीद रहा है, वो 12, मतलब कि एक दर्जन में 12 होता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है इसका प्राइस, एक फूल का प्राइस। तो दोस्तों, एक फूल का प्राइस निकालने के लिए ये जो 9 रुपए है इसको भाग दे दो कितने से, 12 से, तो ये आ जाएगा एक फूल का प्राइस, क्योंकि ये 12 फूल है, एक दर्जन। तो दोस्तों, मैं इससे जब इसको भाग दे देता हूँ तो ये आ जाता है, 0.75 और स्टार्टिंग में 0 लगा देते हैं। तो दोस्तों, एक फूल का जो मूल्य है वो कितना आ गया है, 0.75। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 1 रुपए का वो एक फूल बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा। देखिए दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है क्योंकि ये खरीद के ला रहा है। क्या है ये, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और दोस्तों, ये उसका है सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसमें वो बेच रहा है। तो 75 पैसे का वो खरीद के ला रहा है, 1 रुपए का बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों कितने का उसको, 0.25 पैसे का। क्योंकि 1 रुपए को मैं क्या लिखूंगा, 1 रुपए को मैं लिख सकता हूँ 1.00 या फिर 100 पैसे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है तो ये 1 ऐसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों, इतने पैसे का फायदा हो रहा है कितने पे, 0.75 पैसे पे, और परसेंटेज के लिए गुना में कितना, 100। दोस्तों, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 25 से इसको काट दिया, ये 3 आ गया, ये आ गया 1/3 गुना 100%। दोस्तों, 1/3 जो है इसका मैंने आपको फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज वैल्यू बताई थी 33 सही 1/3%, या इसको ही हम लिख सकते हैं 33.33%, 33.33%। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कोई फूल वाला है जो कि फूल खरीद के ला रहा है 9 रुपए के 12, मतलब कि 9 रुपए के एक दर्जन, और वो बेच रहा है कितने का, 1 रुपए का। तो उसमें कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो दोस्तों, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 33 सही 1/3%, या फिर 33.33% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके मैंने उसे 300 रुपए में बेच दिया, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे द्वारा कोई भी वस्तु, एक चित्र खरीदा गया है 225 रुपए में, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में खरीदा गया है, 225 रुपए में। अब इसमें ही मैंने क्या किया, जो चित्र है उसमें थोड़ी सी डेकोरेशन की, मतलब कि उसे सजा दिया, थोड़ा सा उसको सजा दिया, और सजाने में कितने रुपए लगे मेरे, 15 रुपए। तो दोस्तों, 225 रुपए का मैं उसको खरीद कर लाया, 15 रुपए मैंने उसमें और खर्च किए, तो मेरा न्यू कॉस्ट प्राइस, जो मेरी लागत है, वो कितनी हो गई, वो हो गई दोस्तों 225 और प्लस 15, मतलब कि 240 रुपए। मेरी लागत जो है दोस्तों वो 240 हो गई, और मैंने बेच दिया उसको, सेलिंग प्राइस मैंने उसको 300 रुपए में बेच दिया। तो दोस्तों, मैंने उसमें लगाए तो 240 रुपए, और बेच दिया मैंने 300 रुपए का, तो मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 60 का, क्योंकि 300 में से 240 घटाएंगे तो 60 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ दोस्तों, 240 पे, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। देखिए दोस्तों, 0 से 0 खत्म, 6 से इसको काट दो, 6 चौक 24, ये आ गया 4।
मतलब कि 1/4 गुना 100%। और दोस्तों जब इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 25%। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो लाभ प्राप्त किया गया है वो कितना है, 25%। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत ₹700 निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक आदमी है, उसने क्या किया, अपनी वस्तु उसका कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने कितना है, 100% है। लेकिन उसने सेलिंग प्राइस जो है उसका रेट निर्धारित कर दिया 40% की वृद्धि करके, मतलब कि 140%। अगर वो 140% में 40% के प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेच रहा है तो उसे मिलने हैं दोस्तों 700 रुपए। कितने, 700। इसका मतलब 140% जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 700 रुपए। अब हुआ ये कि 40% जब उसने वृद्धि कर दी उस रेट में, तो उस वस्तु का बिकना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हो गया था उसका। उसने क्या किया, अब 10% के ही रेट से वो बेच रहा है, मतलब कि 10% का प्रॉफिट पे। तो दोस्तों 100 में 10% का प्रॉफिट लेगा तो इसका मतलब 110% पे वो बेचेगा। और दोस्तों 140% की वैल्यू तो 700 दे रखी है, हमें निकालनी है 110% की। तो 700 ये और ये आ जाएगा बटे में 140, और ये गुना का 110, क्योंकि हमें 110 की वैल्यू निकालनी है। मैं इस जीरो से इस जीरो को काट देता हूँ, 14 पंजे 70, 50 बार कटेगा, 50 की गुना 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा 550 रुपए। तो दोस्तों अगर वो अपनी वस्तु की कीमत 10% ज्यादा निर्धारित करता है तो उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है, 550 रुपए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 110, और 110 में छुपा हुआ आता है 11, तो 11 का मल्टीपल ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें यही पूछा गया था, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है, 20% के लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक पुस्तक है, इस पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है वह है 150 रुपए, और इस पुस्तक पे कितना प्रॉफिट लेना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, मतलब कि 20% के लाभ पर इसको बेचना है। तो दोस्तों कितने, उसका प्राइस कितना होगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसका रेशो मेथड बताता हूँ यहाँ पे। यह है दोस्तों इसका रेशो मेथड। देखिए 20% जो होता है इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। दोस्तों अगर इस पुस्तक का कॉस्ट प्राइस 5 है, यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो उसका सेलिंग प्राइस एक ज्यादा होगा, मतलब कि 6। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट प्राइस 150 रुपए है, 5 नहीं है, कितना है, 150। इस 5 का कितना गुना है ये, 30 गुना। ठीक इसी प्रकार इस पुस्तक का मूल्य भी 6 ना होके 6 का 30 गुना होगा, कितना, 180 रुपए।
और दोस्तों यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 180 रुपए। ये था रेशो मेथड। मैं इसका यूनिटरी मेथड भी करा देता हूँ, सेकंड मेथड, मतलब कि यूनिटरी मेथड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में 100% की वैल्यू दी गई थी, कितनी, 150 रुपए। क्योंकि दोस्तों अपने आप में कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% है, तो हमने 100% की ही वैल्यू को कितना मान लिया है, 150। अब इसमें 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 120 हो जाएगा, ये 120%। तो हमें 100% की वैल्यू तो दे रखी है 150, हमें 120% की वैल्यू निकालनी है जो कि 150, और ये 100 आ जाएगा बटे में, और गुना ये 120 यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 12 की गुना 15 में कर दो, ये 15 की गुना 12 में कर दो, तो ये आ जाएगा दोस्तों 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल को 6, 12 कम 12 6 18, 180 रुपए। तो दोस्तों ये तो था यूनिटरी मेथड और ये था रेशो मेथड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपए थी तो उसका लाभ कितना था। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया अपने आप में 100% है, तो सेलिंग प्राइस 13% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 113 में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उसकी जो बिक्री है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है दोस्तों कितना, 7,91,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 113 का कितना गुना है दोस्तों, ये 113 का ये तो हो जाएगा 7 गुना, और बाद में 3 जीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया 113 का कितना गुना है, ये 7,000 गुना। ठीक इसी प्रकार उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी सोना होके इसका कितना होगा, 7,000 होगा, मतलब कि 7,007 लाख। ठीक दोस्तों। लेकिन पूछा है उसका प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 113 है, मतलब कि 100 रुपए में खरीद के ला रहा है, 113 में बेच रहा है, तो 13 का प्रॉफिट हो रहा है, 13 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 13 की वैल्यू नहीं दी गई है, 13 का कितना गुना है, 7,000 गुना। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 की गुना 13 में कर दो 91, मतलब कि 91,000 रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है। दोस्तों खरीदने का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, तो रेडियो का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 225 रुपए। ये दोस्तों एक रेडियो की बात हो रही है। अब इस रेडियो को 225 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन इसमें हमारे कितने रुपए, 15 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो दोस्तों टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम बोल लेंगे न्यू कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, कुल लागत, वो हो गई दोस्तों 225 और 15, 240 रुपए की। और हमने इसको बेच दिया दोस्तों 300 रुपए में, मतलब कि सेलिंग प्राइस जो होगी
वो कितनी होगी, 300 रुपये। सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। अब दोस्तों कोई वस्तु 240 रुपए की है, 300 रुपए की बेच दी, तो 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 240 पे। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इन दो जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से इसको काट दिया दोस्तों, ये कटेगा 4 बार, और 4 से इसको काट दिया, ये आ जाएगा 25%। तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25% का। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप नोट कर लो इसको। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का, इसका 60% इसके सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट कहा गया है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो खत्म कर देता हूँ, इधर आ जाता है ये कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस इधर आ जाता है, तो ये आ जाता है इधर तो 5, और ये आ जाता है डिवाइड में 6। दोस्तों कॉस्ट प्राइस अगर किसी वस्तु का 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है एक का, कितने से, 5 से, और प्रतिशत के लिए गुना में 100। इस 5 से इसको कैंसिल कर दो, तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना, 20%। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको नोट कर लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर, देखिए दोस्तों एक कार को 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 80% की वैल्यू ही दे रखी है। 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64,000। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर कहा गया है तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना है, मतलब कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होगा, 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64,000, और 80 से इसको डिवाइड कर देंगे, और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो गुना में 100 कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 8 से इसको काट दो, 800 आ जाएगा, और इसकी गुना इसमें कर दो, तो ये आ जाएगा 80,000। तो दोस्तों उस कार की कीमत कितनी थी, 80,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये यूनिटरी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। मैं इसका चलो रेशो मेथड भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों रेशो मेथड, रेशो मेथड देखिए दोस्तों, 80%, 20% की उसे हानि हो रही थी, 20% की हानि। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है, तो उसको एक कम में बेच दिया, मतलब कि 4 में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 में नहीं बेचा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेच दिया है 64,000 में। इस 4 का कितना गुना है दोस्तों, ये देखिए 1, 6 और 3 जीरो, 16,000 गुना है। ठीक उसी प्रकार उस वस्तु का जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो भी 5 ना होके इसका 16,000 गुना होगा। 16 पंजे 80, मतलब कि 80,000। यही दोस्तों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों इसका यूनिटरी मेथड भी आसान था, और इसका रेशो मेथड भी बहुत ज्यादा आसान था। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों आप इनको अच्छी तरीके से करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपए 50 पैसे में खरीदता है और उसे 13 रुपए 75 पैसे में बेच देता है। लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को खरीद रहा है कितने में, 12 रुपए 50 पैसे में, मतलब कि कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस उसका है कितना, 13 रुपए 75 पैसे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है 12.50, ये है 13.75। देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 12 रुपए 50 पैसे, सेलिंग प्राइस 13 रुपए 75 पैसे। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए 25 पैसे का। और ये प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 12 रुपए 50 पैसे पे। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ये परसेंटेज में है। 125 से 125 कैंसिल हो गया, बच गया 10%। और 10% ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। तो उसको 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक चैन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई। चैन की लागत कीमत कितनी है, 30% के लाभ पर। तो दोस्तों 30% का अगर लाभ हो रहा है, प्रॉफिट, तो इसका मतलब उसको 130% में बेची गई है। और 130% में बेचने पे उसे कितना मिलता है, 286 रुपए। तो उसकी लागत मूल्य बताइए 100%। तो 100% की जब वैल्यू निकल लेंगे तो ये कितना आएगा, 286। और ये आ जाएगा 130 बटे में, और परसेंट के लिए गुना में 100। ये वाला 100 यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों इस जीरो से ये जीरो खत्म, 13 से इसे डिवाइड कर देते हैं। जब 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22। और 22 की गुना 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 220 रुपए। और दोस्तों 220 रुपए ही क्या हो जाएगा, उसकी लागत मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लो। मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा और 22,000 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, एक लड़की है रेखा, उसने क्या किया, एक स्कूटर खरीद लिया, 22 उसने खरीदा वो 20,000 रुपए में, मतलब कि इसका कॉस्ट प्राइस 20,000 है। और बेच दिया उसने 22,000 रुपए में, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपए का। कितने पे हो रहा है, 20,000 पे। और प्रतिशत के लिए गुना में 100। तो दोस्तों नीचे की कितनी जीरो है, ये 2,000, ये 2,000 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये आ जाता है 10%। तो दोस्तों इस रेखा को कितना प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे, मतलब कि बेकार थे, और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, तो उसका लाभ कितना है। देखिए दोस्तों, 300 रुपए में खरीदे गए थे 100 सेब। अब इन 100 सेब में 4 सेब निकल गए खराब, तो अब 96 बचे दोस्तों, 100 में से 4 गया 96। अब प्रति दर्जन के हिसाब से एक दर्जन उसने कितने रुपए में बेचे, 50 रुपए में बेचे हैं। तो दोस्तों
इस 96 को मैं क्या करूंगा, दर्जन में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 96 को 12 से भाग दे दूंगा, तो ये आ जाएगा 8। दोस्तों 8 दर्जन बेचने हैं उसको, कितने, 8 दर्जन। एक दर्जन का दाम कितना है, 50 रुपए, तो 8 दर्जन का दाम होगा गुना 8, मतलब कि 400 रुपए। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, और ये 300 क्या था इसका कॉस्ट प्राइस। तो कोई वस्तु, कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस यहाँ पे, तो 300 रुपए का वो खरीद के लाया है, 400 रुपए का उसने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 100 रुपए का। और दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उसे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो दोस्तों देखिए, 100 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 300 पे, और गुना में परसेंटेज के लिए 100। देखिए इससे ये 1/3 आ जाएगा, और गुना परसेंटेज में 100, और दोस्तों इसका मान होता है 33 सही 1/3%, या हम लिख सकते हैं 33.33%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसका लाभ कितना है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, इन 100 रुपए का। और दोस्तों अगर वो परसेंटेज में पूछेगा, तो परसेंटेज में कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 33 सही 1/3% का। तो दोस्तों आपको ये सवाल की समझ में आ गए होंगे, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।